हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर ट्रायंगल्स। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, एनसीईआरटी बुक से। आप भी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14 है, देखो। O is any point inside a rectangle ABCD. See figure 6.52. Prove that OB square plus OD square equals to OA square plus OC square. तो आपको यहां पर देखो रेक्टेंगल दे रखा है ABCD और O एक पॉइंट है। O is any point inside a rectangle ABCD. ओके, तो देखो आपको जब रेक्टेंगल दे दिया, ठीक है, फाइन, ये रेक्टेंगल ABCD पास में आ रही। तो रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल की खासियत, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। हर एक एंगल क्या होता है यहां पर? 90 डिग्री। इसके अलावा अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती है, मतलब AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC। इसके अलावा हर एक एंगल यहां पर क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है? रेक्टेंगल के बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, कहीं पर भी, मिड नहीं है, कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो। ठीक है, राइट। फिर उस पॉइंट को जोड़ दो इनके साथ। किनके साथ? वर्टेक्स के साथ जोड़ दिया। ठीक है, और इस पॉइंट को क्या नाम देना है? O। समझ गए ना? मतलब इस पॉइंट का इनसे डिस्टेंस इक्वल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, राइट, फाइन। बस एक पॉइंट है, बस एक पॉइंट दे रखा है। आप ये मत मान लेना ये इसके इक्वल, ये इसके, हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इनसाइड द रेक्टेंगल एक पॉइंट दे रखा है। ठीक है, आपको क्या प्रूफ करना है? आपको ये प्रूफ करना है OB स्क्वायर, ठीक है, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। राइट, इसके लिए हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ POQ पैरेलल टू BC। मतलब हमें O पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसको हमने नाम दिया PQ, जो कि राइट किसके पैरेलल है? BC के, इस फिगर के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहां पर मैंने AB लिख दिया, इस फिगर के अकॉर्डिंग पैरेलल है, ऐसा दे रखा है। आई थिंक मैंने फिगर आपको समझा दिया है। ठीक है, राइट। चलिए अब मैं इसको रब कर देता हूं, इसका काम पूरा, फिर हम लोग मेन फिगर पे आते हैं। ओके, नेमिंग मैंने तो डिफरेंट ली थी आपको समझाने के लिए, पर नेमिंग हमें वैसा ही लेना है जैसा बुक में गिवन है। अगर फिगर दे रखा है तो फिगर के अकॉर्डिंग ही करना है हमें। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल हमारे सामने रेक्टेंगल ABCD, ये लाइन आ गई, ये सब मैंने बता दिया है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। मैंने थोड़ा सा प्रूफ पहले से लिख दिया है ताकि उतना टाइम बच जाए। ओके, तो जो समझाया था वो लिखा हुआ है, इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स जैसे AD और BC, ठीक है, राइट, AB एंड CD, ठीक है, AB CD, ठीक है, राइट, ये रहा। AB is parallel to CD, AB is equals to CD, opposite sides are parallel and equal. AD is parallel to BC, AD is equals to BC। समझ में आ गया ना? इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये मैंने अभी अलग से भी बताया आप। ठीक है, तो आप देखो, तो कहने का मतलब क्या हो गया? अगर मैं इधर देखूं, AD BC के पैरेलल है और बाय कंस्ट्रक्शन POQ भी BC के पैरेलल है, तो ये भी BC के पैरेलल है, ये भी BC के पैरेलल है, मतलब ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल। इसके अलावा मैंने आपको बताया रेक्टेंगल में, ठीक है, राइट, यहां पर ये सारे एंगल क्या हैं? 90 डिग्री। ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। यहां तक हम लोगों ने, ठीक है, समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं, ये जो अलग अलग छोटे छोटे जो क्वाड्रिलेटरल बने हैं, ठीक है, फाइन, तो मैंने यहां पर लिया इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, राइट, PQCB, PQCB, ये वाला क्वाड्रिलेटरल लिया। ठीक है, फाइन, कुछ इस तरीके से।
पी क्यू सी बी, ये डॉटेड लाइंस है ना, पी क्यू सी बी, ये क्वाड्रिलेटरल है। इसके अंदर पी क्यू और बी सी आपस में क्या है, पैरेलल। ये रहा देख, प्रूफ कर दिया हमने, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, राइट। इसके अलावा PB और QC भी पैरेलल हैं, ये इसके पैरेलल है। अब आप बोलोगे ये कहां दिया, राइट। आप ये वाला देखो, AB पैरेलल टू CD, हमें क्या दे रखा है, ये AB है, AB एंड CD, ठीक है, राइट। AB पैरेलल टू CD, राइट। और यहीं पे पॉइंट क्या आ रहा है, P, और यहां पर पॉइंट क्या आ रहा है, Q। तो पूरी लाइन अगर पैरेलल है तो उसका पार्ट भी क्या होगा, पैरेलल। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर पार्ट्स आर ऑल्सो पैरेलल। तो आप इसका कोई सा भी हिस्सा ले लो, वो भी क्या होंगे, पैरेलल। इसलिए मैंने बोला यहां पर PB, ये रहा PB, PB इज पैरेलल टू QC, ठीक है, PB इज पैरेलल टू QC। वाई, बिकॉज AB पैरेलल टू CD, ठीक है। AB CD के पैरेलल है तो उसका पार्ट भी क्या होगा, इक्वल। आई होप आपको बात समझ में आई। अब आप देखो, फाइन, आपने यहां पर क्या प्रूफ कर दिया, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, राइट। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसके अलावा यहां पर ये 90 डिग्री भी है, राइट, फाइन। इधर लिख देता हूं, ऑल्सो एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, फाइन। अगर ये तीनों चीजें प्रूव हो जाए, जैसे ये वाली साइड इसके पैरेलल, ये वाली साइड इसके पैरेलल, और एक एंगल 90 डिग्री, सबकी जरूरत नहीं, एक एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQCB इज अ रेक्टेंगल। इसलिए अब इसको क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे। बात में आ गई, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और यहां पर एक एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अगर आपको ये जानना है कि क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करेंगे, स्क्वायर कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है, रोम्बस कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसके लिए क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल्स के मैंने वीडियो बना रखे हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर समझा रखी बहुत अच्छे से, ठीक है, राइट। तो अगर जानना है तो आप अपने टीचर इंचार्ज को बोलिएगा, ठीक है, कि वो आपको वो वाले वीडियो शेयर करेंगे। पर फिलहाल क्लास 10th के लिए मैं आपको इतना ही यहाँ पर बता सकता हूँ। ज़्यादा जानने के लिए क्लास 9 का क्वाड्रिलेटरल, ओके। तो फिलहाल अगर हम इतना काम कर देते हैं, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल, ठीक है। चलिए, तो जिस तरह से ये नीचे वाला रेक्टेंगल हुआ है, उसी तरह से ऊपर वाला भी रेक्टेंगल हो जाएगा। तो बार बार नहीं लिखेंगे, हम लिख सकते हैं सिमिलरली, सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल ADQP इज अ रेक्टेंगल। इस तरीके से, ठीक है, ये दोनों पार्ट्स भी क्या है, रेक्टेंगल है। ये पूरा रेक्टेंगल है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। बाकी ये जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने की वजह से दो आपको मिले थे क्वाड्रिलेटरल, ये भी यहां पर क्या है, रेक्टेंगल है। तो दैट मीन्स अब हमारे पास फिगर में 3 रेक्टेंगल है, एक तो गिवन, एक ये वाला रेक्टेंगल, एक ये वाला रेक्टेंगल, जो मैंने यहां पर लिखा है। इतनी बात में आ गई। तो इतना काम हम लोगों ने पूरा किया। ये सारा काम क्लास 9th क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में हम लोग करते हैं। तो फिलहाल पॉज करके लिखो, फिर अपन आगे डिस्कस करेंगे। चलिए जी, तो इतना काम हमारा यहां पर हो गया है, ठीक है, फाइन। और हमने यहां पर 2 और रेक्टेंगल ढूंढ लिए, ठीक है, फाइन। अब आगे हमें आगे बढ़ाना है क्वेश्चन को, तो मैं इसको रब करता हूं, फिर अपन आगे चलेंगे। चलिए जी, अब आप देखो, यहां पर फोकस करते हैं। कुछ OB स्क्वायर, OD स्क्वायर, ये सारी चीजें हमें यहां पर दे रखी हैं, ओके। तो सबसे पहले OB स्क्वायर पे फोकस करते हैं।
ओके, ये राइट ट्राइंगल है यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज हमने इसको रेक्टेंगल प्रूफ कर दिया है, तो रेक्टेंगल में अब सारे एंगल क्या हो जाएंगे 90 डिग्री, ये सब 90 हो गया अब, ठीक है, फाइन। तो हमने लिया यहां पर इन राइट ट्राइंगल OPB, दिख रहा है आपको, ये रहा OPB, ये वाला राइट ट्राइंगल है ना, कुछ इस तरह से बना हुआ है, फाइन। ये O, ये P, ये B 90 डिग्री, ये डॉटेड लाइन से, ठीक है, ये वाला, इसकी बात करो, ये राइट ट्राइंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, ठीक है, राइट। 90 डिग्री के सामने वाली साइड H, तो पाइथागोरस थ्योरम H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा OB स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, ठीक है, राइट, इन दोनों का स्क्वायर का सम। ओके, चलिए 1 2 तो शायद पहले ही दे चुके हैं, इसको 3 ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया, ओके, फाइन, इस तरीके से, ओके। उसी तरह से आ जाते हैं यहां पर OD स्क्वायर, ठीक है, राइट, OD स्क्वायर कहां पर है, ये रहा, ये यहां पर क्या है OD स्क्वायर, ठीक है, राइट, तो लिख दें यहां पर OD स्क्वायर इक्वल्स टू इस वाले राइट ट्राइंगल में, ठीक है, लिखूं क्या राइट ट्राइंगल, लिख देता हूं, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, फाइन। वरना हम लोग सिमिलरली लिख के भी कर सकते हैं, बार बार राइट ट्राइंगल लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इन, मैं फिलहाल तो लिख देता हूं, इन राइट ट्राइंगल OQD, ठीक है, OQD, समझ गए, ये वाला, ठीक है, इधर बना भी देता हूं, ठीक है, OQD, ये डॉटेड लाइन, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, तो ये यहां पर आ जाएगा OD स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, राइट, परपेंडिकुलर बेस को ऐसा भी ले सकते हैं, OQ स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर, OQ स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर, मेक इट एज 4, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, फाइन। अब आप देखो OB और OD आपस में प्लस हो रहे हैं, तो हम भी इसको प्लस करके देख लें, फिर आगे चलेंगे, ठीक है, तो यहां पे लिख दिया बाय एडिंग 3 and 4 वी गेट, ठीक है, तो ये वाली साइड इससे प्लस हो जाएगी, ये वाली साइड इससे प्लस हो जाएगी, ओके, तो OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ठीक है, इसको इससे प्लस कर दिया, इसको इससे, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर, समझ गए, राइट, OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, ये रहा, इसको प्लस कर दिया OQ स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर से, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है, ओके। चलिए अब आप देखो, इन दोनों को प्लस कर दिया, तो ये वाला साइड तो क्रिएट कर लिया, पर अभी ये वाला साइड क्रिएट करना क्या है, बाकी है, ओके। चलिए अब देखते हैं यहां से क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसको रीअरेंज कर सकते हैं हम लोग, कैसे, ओके, उसके लिए मैं इसकी और इसकी वैल्यू पहले अलग से निकालता हूं, ओके, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं 5, कैसे आप देखिएगा यहां पर, है ना, इनको हमें ग्रुप में लेना पड़ेगा किसी ना किसी को, ओके, और वो ग्रुप में अरेंज करके ये दोनों लाना है, तो हम पहले इसी को निकाल के देख लेते हैं, कैसे देखिएगा। अब देखो वो वाला ट्राइंगल ले लो जिसमें OA आ रहा है, ये रहा, इन राइट ट्राइंगल OPA, राइट, OPA, देखिएगा कुछ इस तरह से बना हुआ है, OPA, राइट, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वही H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, तो क्या आ जाएगा यहां पर OA स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर,
राइट, OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद मैं एक लाइन यहां पर छोड़ना चाहता हूं, ठीक है राइट, कुछ जज करने के लिए। जगह कम है तो मैं इधर ही लिख दूं। दूसरा लिया मैंने इन राइट ट्राइंगल। अब OC वाला ट्राइंगल कौन सा है, नीचे देखो, OQC। ठीक है, कुछ इस तरीके से OQC, ये डॉटेड लाइंस, ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H यहां पर क्या है, OC स्क्वायर, बाकी आप कोई सा भी ले सकते हैं यहां पर, OQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर। ठीक है राइट। अब आप देखो मैंने क्या बोला, यहां पर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना है जिससे ये आ जाए, पर OA स्क्वायर लाने के लिए हमें क्या चाहिए, OP और AP, पर यहां पर AP तो है ही नहीं, यहां पर क्या है, BP है। तो आप ध्यान से देखो, ठीक है राइट, फाइन, इधर आते हैं, देखो फाइन, कुछ हमें यहां पर चेंजेस करने पड़ेंगे। आप देखिए BP और CQ आपस में इक्वल हैं, उसी तरह से AP और QD आपस में इक्वल हैं। पहले बात करता हूं इसकी, AP है ना, ये वाला पार्ट, अगर ये x है तो ये भी x होगा। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल तो प्रूव हो ही चुका है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। ओके, तो मैं AP की जगह क्या लिख सकता हूं, DQ। समझ रहे हैं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर मुझे लाना है OA और OC। OA लाने के लिए OP तो है यहां पर AP नहीं है, तो यहां पर हमें कुछ और जनरेट करना पड़ेगा, इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस AP की जगह AP किसके इक्वल है, QD, तो AP की जगह मैंने क्या लिख दिया, QD स्क्वायर। राइट, इसके आगे आप रीजन बता देना, क्या रीजन बता देना, रेक्टेंगल है तो AP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, QD। अब आ गया ना, देखो OP और QD बस में आ गई, ठीक है राइट, फाइन। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, OA। उसी तरह से यहां पर आ जाते हैं हम लोग, इधर भी OC लाने के लिए यहां पर OQ तो है, QC नहीं है, पर आप देखो PB, अगर ये Y है तो ये भी क्या होगा, Y। क्यों, ये भी हम रेक्टेंगल प्रूफ कर चुके हैं, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। स्टार्टिंग में लिख दिया था मैंने, पैरेलल एंड इक्वल, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। ठीक है फाइन, तो OC स्क्वायर इक्वल्स टू OQ स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, राइट। QC की जगह हमने क्या रख दिया यहां पर, PB। ओके, तो इसको नाम दे देते हैं हम लोग 6 and 7। ठीक है, इतना लिखो, फिर अपन आगे बात करते हैं। चलिए, आपने लिख लिया होगा, ओके, मैं इसको रब कर देता हूं यहां पर। ओके, अब हम बिल्कुल फाइनल स्टेज में, आई होप इसकी भी ज़रूरत नहीं है, अब मैं डायग्राम रब कर रहा हूं, देखो, ठीक है, मुझे जगह चाहिए यहाँ पे लिखने के लिए, प्रूफ लिखे रहने देता हूं। अब आप देखो यहाँ पर बाय 5, 6 and 7 वी गेट, ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है राइट, मैंने इन दोनों का ग्रुप बनाया, OP स्क्वायर एंड QD, ठीक है, OP एंड QD, ठीक है, OP स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर, है ना, प्लस में और माइनस में आगे पीछे कर सकते हैं, और इधर हम लोगों ने बनाया यहां पर OQ स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। अब आप देखो OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर, कितना आ रहा है यहां पर, OA स्क्वायर, ठीक है, एंड OQ स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर कितना आ रहा है यहां पर, OC स्क्वायर।
यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, मैंने ऐसा किया, ज़रूरी नहीं है आप ऐसा करो, मैंने तो एक तरीका बता दिया। मैंने प्लस करके किया है, आप माइनस करके भी निकाल सकते हो यहाँ पर। ठीक है, राइट, फाइन। तो ये आपको जज करना है। एक तरीका जो मुझे लगा कि सबको समझ में आ जाएगा वो मैंने बताया। ठीक है, राइट, फाइन। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। पॉज करके लिखें, फिर आगे बात करेंगे। चलिए, आपने लिख लिया होगा, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। होमवर्क आएगा, ज़रूर करना है, बिना देखे करना है, अपने आप करना है। थोड़ा टाइम लगेगा बट ज़रूर करिएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें। बाय।